Welcome students to our next session of the chapter Dissolution of Partnership Firm. In this video, we will discuss about realization account, capital account and bank account. In the previous video, we have discussed about only the realization account, and now we will discuss about realization account, partners capital account and bank account. So in question number 24, this is question number 24 of your book. Question is A and B are partners sharing profit loss in the ratio of 3:2. On 31st March 2020 the balance sheet was as follows. तो बैलेंस शीट गिवन आपके पास, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में से जितने भी आपके एसेट्स हैं उनको हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो आपके पास एसेट्स कौन कौन से थे, स्टॉक 6000, डेटर्स 19000, फर्नीचर 4000, प्लांट 28000, इन्वेस्टमेंट 10000। इसके अलावा कैश एट बैंक भी पड़ा है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन कैश एट बैंक को हम यहाँ पे नहीं ट्रांसफर करते हैं जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और प्रॉफिट एंड लॉस भी पड़ा हुआ है, यानी कि लॉस पड़ा हुआ है बिजनेस का, उसको भी हम यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करते हैं। इसके अलावा आपके पास लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स गिवन है, तो बाय क्रेडिटर्स 38000, लोन बाय मिसेस ए 10000, लोन बाय मिसेस ए 10000 और लोन बाय बी, लोन बाय बी पार्टनर लोन है, तो पार्टनर लोन को कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में हम यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करेंगे। जो भी आउटसाइडर लोन होगा, चाहे बैंक लोन हो, चाहे वाइफ का लोन हो, चाहे फ्रेंड का लोन हो, वो ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन पार्टनर लोन यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करना है। उसके बाद रिजर्व्स गिवन है और कैपिटल्स गिवन है, वो आपके पास यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होती है। इसके अलावा एडजस्टमेंट्स, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, ए टुक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹8000। ए ने इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिया है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बाय ए ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट 8000। आगे मेंशन कर दिया गया ही ऑल्सो एग्रीड टू सेटल लोन बाय मिसेस ए, तो अपनी वाइफ का लोन भी ए पे कर रहा है। ठीक है, जब वाइफ का लोन पे कर रहा है तो यहाँ पे एंट्री आ गई टू ए और हमने ब्रैकेट में लिख दिया मिसेस ए लोन 10000। इसके बाद मेंशन कर रखा है अदर एसेट्स रियलाइज्ड एट स्टॉक 5000, डेटर्स 18500, फर्नीचर 4500, प्लांट 25000। यानी कि इन सारे के सारे एसेट्स को बेच के आपके पास जो पैसा कलेक्ट हो रहा है उसको हमने यहाँ लिख दिया बाय बैंक 53000। मैंने कंबाइंड एंट्री कर दी है, इनको मैंने अलग अलग ना लिख के मैंने एक ही एंट्री कर दी है। बाय बैंक मैंने 4 बार ना लिख के एक ही बार लिख दिया बाय बैंक, और नीचे मैंने मेंशन कर दिया पैसा किस चीज का है, स्टॉक का है, डेटर्स का है, फर्नीचर का है, प्लांट का है। ठीक है, तो यहाँ पे कंबाइंड एंट्री भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट दे रखा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन केम टू 1600 रुपीज। इस पूरे के पूरे काम को करने के लिए एक्सपेंसेस खर्च हुए हैं 1600 रुपीज के, तो 1600 रुपीज हमने टू बैंक एक्सपेंसेस 1600 रुपीज। और लास्ट में एंट्री रखी है क्रेडिटर एग्रीड टू एक्सेप्ट 37000 इन फुल सेटलमेंट। तो क्रेडिटर आपके पास थे 38000 रुपीज के, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आप हमारे को 37000 ही दे दीजिए और पैसे की हमारे को जरूरत नहीं है, तो फुल सेटलमेंट में हमको 37000 की पेमेंट कर रहे हैं, तो टू बैंक 37000। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए डेबिट साइड का टोटल आपके पास आ रहा है 1,15,600 रुपीज, और इसमें से हमने ये चारों के चारों माइनस कर दिए, तो आपका आंसर आता है 6,600 का लॉस। तो बाय लॉस, और इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए और बी में इन द एग्रीड रेशियो जो क्वेश्चन में गिवन है 3:2। तो 3:2 में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपके पास। तो ए का बैलेंस, ए को मिलता है लॉस पैसा 3,960 रुपीज, और बी का लॉस आ रहा है 2,640 रुपीज। इसके बाद ये था आपके पास नंबर 1 पे हमने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। अब नंबर 2 पे हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर फॉर्मेट वही है जो आपका एडमिशन या रिटायरमेंट में चल रहा था, पर्टिकुलर और पार्टनर्स के नेम, और पर्टिकुलर और पार्टनर्स के नेम। तो सबसे पहली एंट्री आपके पास एज यूजुअल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो क्वेश्चन में गिवन है। लायबिलिटी साइड में कैपिटल गिवन है
ए की कैपिटल है 10,000 रुपीज और बी की कैपिटल है 8,000 रुपीज। इसके अलावा जो रिजर्व आपके पास लायबिलिटी साइड में पड़ा हुआ है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 5,000 का, तो बाय रिजर्व को भी हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 में 3,000 2,000। इसके अलावा आपने एसेट साइड में देखा था पीएल पड़ा था, यानी कि लॉस पड़ा हुआ था पहले से आपके पास, तो लॉस को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2PL 4,500 रुपीज और 3,000 रुपीज, इसको भी हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके अलावा रियलाइजेशन अकाउंट में अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट्स परचेज किया है या फिर लायबिलिटी की पेमेंट की है तो उसकी एंट्री भी कैपिटल अकाउंट में आएगी। तो यहाँ पे ए ने इन्वेस्टमेंट परचेज किया था 8,000 का, तो ये 8,000 आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट में आपके पास आ गया, टू रियलाइजेशन अकाउंट 8,000 ए के अकाउंट में। ऐसे ही ए ने जो है अपनी मिसेस का लोन भी पे किया था, तो 2A 10,000 रुपीज, ये एंट्री आपके पास बाय में चली जाएगी, बाय रियलाइजेशन ए में 10,000 रुपीज। इसके अलावा आपके पास जो लॉस आया था, ये लॉस हमने ट्रांसफर करना है, ये लॉस हमने ट्रांसफर कर दिया टू रियलाइजेशन 3960 2640। इसके बाद इसको हम बैलेंस करेंगे, कोई और एंट्री हमारे पास नहीं है, इसको हम बैलेंस करेंगे। ए का टोटल आ रहा है 23,000 रुपीज और इसमें से हमने इसको बैलेंस किया तो आपके पास आंसर आएगा 6540। ऐसे ही बी को बैलेंस करेंगे और बी का आंसर आएगा 4360। तो ये बैलेंस है। इस चैप्टर में आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन वर्ड नहीं लिखना है क्योंकि फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, फॉर्म बंद हो रही है। तो आपने इसको क्या लिखना है, टू बैंक। अगर क्रेडिट में बैलेंस बचता है तो इसको लिख देते हैं बाय बैंक। तो इसको बैलेंस करना है आपने बैंक से, ना कि बैलेंस कैरी डाउन से। तो इस चैप्टर में विशेष ध्यान रखना है कि आपने इसको जो है बैलेंस कैरी डाउन से ना बैलेंस करके इसको बैंक से बैलेंस करना है। इसके बाद बनेगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्वेश्चन में बैंक का बैलेंस गिवन आपके पास कैश एट बैंक, एसेट साइड में 11,500 रुपीज। इसके अलावा जितनी भी एंट्रीज बैंक के नाम की इन दोनों अकाउंट में आई हैं वो सारी की सारी एंट्रियां इसमें भी आएंगी। जितनी भी एंट्रियां बैंक के नाम की 2 में आई हैं वो बाय में चली जाएंगी और जो बाय में आई है वो 2 में चली जाएंगी, क्योंकि आपने डबल एंट्री का रूल पढ़ रखा है कि एवरी डेबिट हैज क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज डेबिट। तो हर एक डेबिट का क्रेडिट भी होगा और क्रेडिट का डेबिट भी होगा। तो यहाँ पे हमने देखा पहले अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में 2 बैंक की एंट्रीज थी, 2 बैंक एक्सपेंसिव और 2 बैंक क्रेडिटर्स। तो ये दोनों एंट्री अब बैंक अकाउंट में जाएंगी रियलाइजेशन के नाम से। तो बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसिव 1,600 रुपीज और बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर 37,000 रुपीज। ऐसे ही आपके पास क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के पास बैंक की एंट्री थी 53,000 की, तो ये एंट्री आपके पास यहाँ पे आ गई डेबिट में, टू रियलाइजेशन 53,000 ब्रैकेट में हमने लिख दिया एसेट्स। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में बैंक की एंट्री भी हमने बैलेंस करके निकाली है, 2 बैंक करके निकाली है, इसको भी हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में बाय ए कैपिटल 6540 और बाय बी कैपिटल 4360। सारी एंट्रीज हमने कर दी। अब एक चीज का आपने ध्यान रखना है, अगर कोई पार्टनर लोन पड़ा हुआ है तो उसकी पेमेंट भी करनी है। तो यहाँ पे बी लोन पड़ा हुआ था आपके पास ₹15,000 रुपीज, तो इसकी पेमेंट भी हम करके चलेंगे। तो बाय बी लोन 15,000 रुपीज। और इस क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बनती है, क्योंकि फॉर्म बंद हो रही है, कोई बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है आपको। तो आपका बैंक अकाउंट इक्वल आना चाहिए, बैंक अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा, बैंक अकाउंट आपका इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट इक्वल हो गया, 64,500 दोनों साइड का बैलेंस आ रहा है। ठीक है जी। तो ये आपके पास एक कंप्लीट क्वेश्चन था जिसमें कि रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बन रहे हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।